बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसा कि आपको मालूम है, हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स किए थे। प्रेजेंट टेंस तो हमने खत्म किया, फिर हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था। तो पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 46। पहले डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि डिफिनीशन में क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर करेंगे और स्ट्रक्चर में जो जो चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। सेंस ऑफ आर का इस्तेमाल है इसमें, और फिर उसके बाद उर्दू जुमलों की तरफ आएंगे तो हम उर्दू जुमले करेंगे और उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो आइए चलते पहले डिफिनीशन करते हैं। जिस तरह हर एक टेंस एस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं डिफिनीशन करता हूं और डिफिनीशन में मैं एक दो डिफिनीशन लाजमन देता हूं। तो ये डिफिनीशन जो है, फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस is used to talk about action or events which started before a particular time in the past. Past की बात है तो particular time in the past and were still in progress up to that time in the past. ये हो गया हमारे साथ फर्स्ट डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन इसकी है, past perfect continuous is a tense form used to indicate, क्या indicate action, an action or situation that continue for a period of time before another action or situation in the past. तो पास्ट की बात है, डेफिनेटली बात है कि ये कंटिन्यू टेंस है तो ये स्टार्ट होता है और इंडिकेट मतलब शनाख्त करता है एक्शन का, सिचुएशन का जो जारी रहता है उस टाइम। देखिए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कहा है कि पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम? बिफोर अनदर एक्शन। इसमें कुछ एक्शन होते हैं पहले भी और फिर बाद में जो एक्शन कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे साथ डिफिनीशन थी। और भी बहुत सारे डिफिनीशन हैं, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने की है, तो बहुत सी डिफिनीशन है वो आप देख भी सकते हैं। और समझाने के लिए हम अभी फार्मूला करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे टेंसेस की तरफ, उर्दू जुमलों की तरफ। तो उसमें आपको क्लियर बता दूंगा कि सेंस फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है, ये कहाँ कहाँ किन सिचुएशन में होता है। तो पहला मैं फार्मूला लिखता हूं। तो फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा ये कंटिन्यूअस जो भी टेंस आता है वो प्रोग्रेसिव भी होता है क्योंकि वो जारी होता है। ठीक है, तो पहले मैं कहता हूं फार्मूला। यहां पे देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, फिर आएगा बीन, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये हमारे साथ फोर्थ फॉर्म होता है और इसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी प्लस। अब मैं कहता हूं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, फिर उसके बाद नाउन फ्रेज भी लग जाता है, इसमें एडवर्ब भी आ सकता है, इसमें और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पास्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने हैड लगाया है और आप लोगों को पता है कि हैज, हैव, ये प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं। फिर इसके बाद हैड और हैड, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे पास्ट है तो हमने लगाया हैड, पास्ट के लिए लगाते हैं हैड। परफेक्ट, जब भी आप परफेक्ट टेंस देखते हैं तो उसमें आप क्या लगाते हैं? वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये बीन जो है वर्ब थर्ड फॉर्म है किसका? फॉर एग्जांपल बी, बीन एंड व्हेन, ये थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। ठीक है, यहां पे फिर आ जाता है वर्ब आईएनजी। तो वर्ब आईएनजी मतलब है हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, आइए बात करते हैं सेंस ऑफ आर की। जो सेंस ऑफ आर हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए फॉर का इस्तेमाल कहां करेंगे? रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम जो फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि कई घंटों से कई, तो कौन से घंटे? या कई सालों से कितने साल, या कई दिनों से कितने दिन, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर। तो रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम।
अब सिंस की अगर बात आ जाती है तो ये पर्टिकुलर एक वक्त महसूस होता है, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां से ये एक्शन स्टार्ट है और टिल नाउ यानी प्रेजेंट तक है। अब देखिए यहाँ पे रेफर्स टू अ पॉइंट इन टाइम, वहां से स्टार्ट है, ये हमें वो वक्त दिखाता है जो महसूस हो, हमें मालूम हो, वो वक्त दिखाता है। तो रेफर्स टू अ पॉइंट इन टाइम फ्रॉम विच एन एक्शंस बिगिन, अब जहां से स्टार्ट हो वो एक्शन, एंड कंटिन्यूज अंटिल प्रेजेंट, और ये कंटिन्यूस है जहां तक आप ये सेंटेंस अभी कर रहे हो, तो यहां तक कंटिन्यूस है। अब आ जाते हैं उर्दू जुमलों की तरफ कि हम उर्दू जुमला किस तरह बनाएंगे, उसको फॉर्म किस तरह करेंगे। तो पहले मैं उर्दू जुमला लिखता हूं, फिर उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, बच्चा कई घंटों से रो रहा था। बच्चा कई घंटों से रो रहा था, तो बच्चे के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है सब्जेक्ट हमारे साथ या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हम इसको लिखते हैं बच्चे के लिए बेबी, बेबी। अब यहां पे हैड की बात आ जाती है, तो हैड सारे प्रोनाउन और नाउन के साथ लगाएंगे। तो बेबी हैड, फार्मूले में बीन है तो लगाएंगे बीन, बेबी हैड बीन। अब रोने को क्या कहते हैं, वीपिंग, आईएनजी लगाएंगे ना, वीप तो वीपिंग। ठीक है, आप क्राइंग भी लिख सकते हैं, लेकिन वीपिंग बच्चे के लिए सही आता है। बेबी हैड बीन वीपिंग। अब कई घंटों से, मैंने जिस तरह का रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो यहाँ पे फ्रेज भी आ सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट, लेकिन सेंटेंस डिपेंड करता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तो खैर बात की बात है, मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिटेल में करूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा फिर। लेकिन बेबी हैड बीन वीपिंग फॉर, टाइम मालूम नहीं है ना, फॉर मेनी आवर्स। अब अगर टाइम मालूम नहीं, कई घंटे, तो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है कि कितने घंटे। बच्चा कई घंटों से रो रहा था, बेबी हैड बीन वीपिंग फॉर मेनी आवर्स। अब दूसरा जुमला लिखते हैं, लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे थे। लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे थे, अब टाइम मालूम है, यानी सुबह से, अब इसी सुबह की बात हो रही है, तो सुबह से लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो हम कहेंगे द बॉयज, द बॉयज। अब आ जाती है हैड की बात, यानी फार्मूले में हैड है, तो हैड, बीन है फार्मूले में, तो बीन प्लेइंग, प्ले और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, प्लेइंग। सो द बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। तो यहां पे बात आ जाती है, लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे थे। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, या द बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। ये जुमला इस तरह है, तो आप ऐसे जुमले बना सकते हैं इस तरह। आप, मैं खैर एक और मिसाल भी देता हूं, कोई मसला नहीं, यहां पे एक और भी लिख लेते हैं, कई घंटों से, कई घंटों से बारिश हो रही थी, कई घंटों से बारिश हो रही थी। अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो इट हैड बीन रेनिंग, कई घंटों से, फॉर मेनी आवर्स। इट हैड बीन रेनिंग फॉर मेनी आवर्स। तो ऐसे आप जुमले बना सकते हैं, आप भी ट्राई कर ले, ऐसे जुमले बनाएं, मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं चेक कर लूंगा। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।